अभी मैं रास्ते पे था, कहीं कहीं जा रहा था एक्चुअली। बस में ट्रैवल कर रहा था। यहाँ पे चाय पीते-पीते 2 बच्चे मिले। स्कूल के थे, 8वीं 9वीं कक्षा के होंगे शायद। और फिर वो किसी की कॉपी से आंसर शायद नोट कर रहा था। तो मैंने उस बच और पढ़ते-पढ़ते मेरी नज़र पड़ी कि शायद जो टॉपिक था वो था भगत सिंह, है ना? भगत सिंह, असेंबली, सैंडर्स, है ना? ये सारी बातें उसमें थी, बम। तो मैंने जनरली उससे पूछ लिया कि भगत सिंह कौन है? 2 बच्चे थे वो, विनय नाम था, एक का अभिषेक नाम था। तो आंसर नहीं दे पाए, शायद मैंने अचानक से सवाल पूछ लिया तो थोड़े से घबरा भी गए। लेकिन वो आंसर ना दे पाना घबराहट का लक्षण नहीं था, वो आंसर उनको पता ही नहीं था। तो उसमें से विनय बोला, मैंने बोला, "विनय से आप भगत सिंह को नहीं जानते?" तो मैंने बोला कि "नरेंद्र मोदी को जानते हो?" तो उन्होंने कहा, "हाँ।" तो मैंने कहा, "यार, जब नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं आप, तो भगत सिंह को भी जानना चाहिए, महात्मा गांधी को भी जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, तो उनके बारे में कुछ तो पता होगा।" तो मैंने पूछा, "अच्छा, उनको फांसी कब दी गई? कब उनका जन्म हुआ? कहाँ के थे? क्या उनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में?" है। तो मतलब वैसे तो 8-9 के बच्चे थे, ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना भी ठीक नहीं है, बच्चे ही हैं, बट फिर मैंने उनको एक स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा, कुछ भी नहीं बता पाए वो एकदम ही। मैंने कहा, देखो बेटा, मैं बायो पढ़ाता हूँ वैसे तो, लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ और मेरे जो स्टूडेंट है वो भी जानते हैं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये भी है कि आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही वही तो पता रहनी चाहिए, और सिर्फ सराउंडिंग में ही नहीं। आप कहते हैं ना कि कोई भी देश आगे तब बढ़ सकता है, वर्तमान में रहना तो ज़रूरी है, भविष्य की तरफ देखना भी ज़रूरी है। लेकिन जो अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, उनका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहता। ये बात फैक्ट। तो इतिहास को तो देखिए आपको जानना पड़ेगा और इतिहास से सीखना पड़ेगा, और इतिहास के जो इतने बड़े-बड़े महान कंट्रीब्यूटर हैं, उनके बारे में तो बिल्कुल भी जानना पड़ेगा। तो भगत सिंह उनमें से एक हैं। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है मैंने उनको बताया, और उनको मैंने कहा कि देखो, नोट कर रहे हो, तो नोट करते-करते उस चीज़ के विषय में समझना भी सीखो और समझ के लिखो। तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, भाषा भी अच्छी आएगी, विचार अच्छे आएँगे, और आप किसी दूसरे की कॉपी से लिखते हो तो आप तो उसके विचार टेप रहे हो। वही 40 बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो कैसे विचार आगे बढ़ेंगे, और यही एक वजह है कि हम हर चीज़ के आंसर या तो गूगल पे सर्च करते हैं, या एक बच्चे ने लिख लिया उसी को 40 बच्चे आगे छाप रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है ना? आप अपने विचार में आंसर लिखिए। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट है वो सबको एक जैसा ही लिखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे आंसर में थॉट का आना ज़रूरी है, विचारों का आना ज़रूरी है, और वही नहीं आ रहा है यंग जनरेशन में। तो इस चीज़ से बड़ा मायूसी सी लगती है ना?